नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विक्रम आदित्य। मैं हूं विक्रम आदित्य और यहां हम जीवन को बेहतर बनाने वाली उपयोगी टिप्स, मनोविज्ञान की गहराई और एडिटिंग की दुनिया से जुड़ी बातें शेयर करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मनोविज्ञान कहता है कि आप इन 7 चतुर युक्तियों से अपने मस्तिष्क को कठिन काम करने के लिए धोखा दे सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा बस शुरू करना होता है? सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग असुविधा से बचने और आसानी की तलाश में वायर्ड है, लेकिन मनोविज्ञान यह भी दिखाता है कि हम इन इंस्टिंक्ट्स को उलट सकते हैं। सही ट्रिक से हम रेजिस्टेंस को बाईपास कर सकते हैं और कठिन कामों को न सिर्फ संभव बना सकते हैं, बल्कि कभी कभी मजेदार भी। ये कोई सतही हैक्स नहीं है, ये टेस्टेड प्रैक्टिकल तरीके हैं जो आपके दिमाग के साथ काम करने में मदद करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। तो चलिए बिना देर किए हम इन 7 टैक्टिक्स पर नजर डालते हैं। मैं हर एक को आसान हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, उदाहरणों के साथ, ताकि आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। कामों को माइक्रो स्टेप्स में तोड़े। बड़े गोल्स हमें पैरालाइज कर देते हैं। दिमाग उन्हें थ्रेट के रूप में देखता है क्योंकि वे अनिश्चितता और ओवरवेल्म ट्रिगर करते हैं। गोल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस पर रिसर्च दिखाती है कि लोग ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं जब वे छोटे छोटे स्टेप्स में प्रोग्रेस देखते हैं। पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ टैकल करने की बजाय इसे सबसे छोटे एक्शन में तोड़ें। जैसे आर्टिकल लिखना मतलब ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना और पहला सेंटेंस टाइप करना। घर साफ करना मतलब एक डिश को जगह पर रखना। ये माइक्रो स्टेप्स आपको मूवमेंट में लाते हैं और एक बार मोमेंटम बन गया तो वो खुद चलता रहता है। मैंने लॉन्ग डिस्टेंस रेस ट्रेनिंग में ये ट्रिक कई बार यूज की है। 20 किलोमीटर दौड़ने के बारे में सोचकर बेड में वापस जाना चाहता था, लेकिन खुद से वादा किया कि बस जूते पहनूंगा और कॉर्नर तक जॉग करूंगा। वहां पहुंचकर अक्सर जारी रखता था। सबक सिंपल है, आपका दिमाग प्रोग्रेस पर थ्राइव करता है, चाहे कितना छोटा हो। जब आप उसे ऐसा पहला स्टेप देते हैं जिसे वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो बाकी अनलॉक हो जाता है। 5 मिनट रूल यूज करें। प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइडेंस पर फीड करता है। जितना देर करेंगे काम उतना डरावना लगेगा। मनोविज्ञान में इसे बिहेवियरल एक्टिवेशन कहते हैं, जो डिप्रेशन थेरेपी में यूज होता है। आइडिया है कि एक्टिविटी में बहुत कम समय के लिए एंगेज हो ताकि अवॉइडेंस का साइकिल टूटे। 5 मिनट रूल इसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। खुद से कहें कि बस 5 मिनट काम करेंगे, बस इतना। शुरू करने पर अक्सर पता चलता है कि सबसे मुश्किल पार्ट बस शुरू करना था, और अगर सच में सिर्फ 5 मिनट ही चले तो भी कुछ ना करने से बेहतर है। मेरी एक दोस्त डिक्लटरिंग के लिए इस मेथड पर कसम खाती है। टाइमर सेट करती है, एक ड्रॉअर क्लियर करती है, फिर डिसाइड करती है कि जारी रखना है या नहीं। ज्यादातर दिन 5 मिनट आधे घंटे में बदल जाते हैं। एंट्री बैरियर कम करके आप मेंटल रेजिस्टेंस को बाईपास करते हैं। 5 मिनट थ्रेटनिंग नहीं लगते, ये एक इन्विटेशन है। खुद को तुरंत रिवॉर्ड दे। इंसानी दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए हार्डवायर्ड है। न्यूरोसाइंस रिसर्च डोपामाइन की भूमिका हाईलाइट करती है बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करने में। जब रिवॉर्ड्स डिले होते हैं, मोटिवेशन फेड हो जाती है। इसलिए चैलेंजिंग टास्क को इमीडिएट पे ऑफ से पेयर करना अच्छा काम करता है। सोचिए, जैसे दिमाग को हार्ड थिंक करने के लिए ट्रीट देना। मुश्किल रिपोर्ट ड्राफ्ट खत्म की, फेवरेट कैफे में कॉफी ब्रेक, वर्कआउट कंप्लीट, सेव सीरीज का एपिसोड देखे। मैंने अपने जिम सेशंस को कुछ पॉडकास्ट से लिंक किया। सिर्फ वेट लिफ्टिंग के दौरान सुनता हूं। नेक्स्ट एपिसोड की एंटिसिपेशन मुझे वर्कआउट के लिए एक्साइटेड कर देती है। डोपामाइन सिस्टम को इस तरह हैक करके आप एफर्ट को रिवॉर्ड का पाथवे देखने लगते हैं। समय के साथ रिवॉर्ड कम जरूरी हो जाता है, प्रोग्रेस खुद सैटिस्फाइंग लगने लगती है। सब चैप्टर अप टू 4 स्ट्रेस को एनर्जी के रूप में रीफ्रेम करें। कुछ लोग प्रेशर में थ्राइव क्यों करते हैं जबकि दूसरे क्रम्बल। स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट आलिया कर्म की रिसर्च बताती है कि स्ट्रेस को कैसे देखते हैं वो उसके इफेक्ट्स बदल देता है। स्ट्रेस को हानिकारक देखना उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को इंटेंसिफाई करता है। इसे हेल्पफुल देखना फोकस और परफॉर्मेंस का फ्यूल आउटकम्स इंप्रूव करता है। रेसिंग हार्ट बीट या पसीने वाली हथेलियों को फेलियर की बजाय याद दिलाएं कि बॉडी परफॉर्म करने के लिए गियर अप हो रही है। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल अटेंशन शार्पन करते हैं और स्टैमिना बढ़ाते हैं, जब उन्हें दुश्मन की बजाय सहयोगी माने। पब्लिक स्पीकिंग क्लासिक एग्जाम्पल है। मैं एंशियस हूं कहना नर्व्स खराब करता है, मेरा बॉडी एनर्जाइज्ड और रेडी है कहना सेंसेशंस को प्रिपरेशन में बदल देता है।
एथलीट्स, परफॉर्मर्स और लीडर्स इस रिफ्रेम से नर्व्स को फोकस में बदलते हैं। अगली बार हाई स्टेक्स सिचुएशन में याद रखें, आपका बॉडी आपको बेतरे नहीं कर रहा, पैक कर रहा है। सिर्फ आउटकम नहीं, प्रोसेस को विजुअलाइज करें। पहले मनोविज्ञान में विजुअलाइजेशन की तारीफ होती है। प्रॉब्लम है कि सिर्फ रिजल्ट इमेजिन करना, जैसे फिनिश लाइन क्रॉस करना या डिप्लोमा होल्ड करना, ड्रीम और रियलिटी के गैप को डिस्करेजिंग बना देता है। लेकिन जब स्टेप्स विजुअलाइज करें, ट्रेनिंग शेड्यूल, स्टडी सेशंस, स्पेसिफिक एक्शंस, दिमाग मेंटल रिहर्सल क्रिएट करता है जो फॉलो थ्रू के लिए तैयार करता है। पहले बड़े प्रोजेक्ट्स लिखने से पहले मैं प्रोसेस को हेड में मैप करता हूं। आउटलाइनिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग, स्टेप बाय स्टेप। बैठने पर यह फेमिलियर लगता है, जैसे मसल मेमोरी। प्रोसेस बेस्ड विजुअलाइजेशन दिमाग को एफर्ट एक्सपेक्ट करने के लिए प्राइम करता है, और जब एफर्ट एक्सपेक्टेड लगे तो रेजिस्टेंस कम लगता है। बिल्कुल। 6 हैबिट्स को एग्जिस्टिंग रूटीन पर स्टैक करें। नई बिहेवियर को स्टिक कैसे बनाएं? ऑथर जेम्स क्लियर ने हैबिट स्टैकिंग को पॉपुलर किया। ब्रांड न्यू रूटीन फोर्स करने की बजाय इसे ऐसी चीज से अटैच करें जो आप पहले से कंसिस्टेंटली करते हैं। उदाहरण, दांत ब्रश करने के बाद 2 मिनट मेडिटेट करें। मॉर्निंग कॉफी बनाते समय जर्नल में 3 सेंटेंस लिखें। रात को कंप्यूटर शटडाउन करने के बाद नेक्स्ट डे का जिम बैग पैक करें। मैंने अपनी मॉर्निंग्स में ऐसे छोटे प्रैक्टिसेस लेयर किए हैं। कॉफी ब्रू करने के बाद फोन स्क्रॉल करने की बजाय किताब का एक पेज पढ़ता हूं। वो एक पेज अक्सर 3 से 4 में बदल जाता है और दिन रिफ्लेक्शन से शुरू होता है। हाल ही में एक किताब जो हैबिट्स और इनर रेजिस्टेंस पर मेरी थिंकिंग डीपन करती है, वो है रूडा इयांडे की लाफिंग इन द फेस ऑफ केओस, अ पॉलिटिकली इनकरेक्ट शैमानिक गाइड फॉर मॉडर्न लाइफ। उनकी इनसाइट्स ने याद दिलाया कि नई हैबिट्स बनाना सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, अलाइनमेंट है। वो लिखते हैं, आपके पास राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है एक्सप्लोर करने और ट्राई करने की, जब तक आप खुद को डीपली जान न ले। इस पर्सपेक्टिव ने मुझे हैबिट बिल्डिंग को पनिशमेंट की बजाय सेल्फ डिस्कवरी की तरह ट्रीट करने के लिए इंस्पायर किया। जब हैबिट स्टैक करे तो आप कुछ फॉरेन फॉन्स नहीं कर रहे, ग्रोथ को अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ में बुन रहे। अपना एनवायरनमेंट बदले। कुछ काम कुछ सेटिंग्स में आसान क्यों लगते हैं जबकि दूसरों में इम्पॉसिबल? कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। बिहेवियरल साइंटिस्ट्स चॉइस आर्किटेक्चर स्टडी करते हैं। एनवायरनमेंट कैसे बिहेवियर शेप करता है। जब सराउंडिंग्स को इंटेंशनली डिजाइन करें तो इंटेंशन और एक्शन के बीच फ्रिक्शन कम होता है। एक्सरसाइज ज्यादा करना चाहते हैं, रनिंग शूज दरवाजे के पास रखें। हेल्थियर ईटिंग, फ्रूट्स को आई लेवल पर रखें और जंक फूड छिपाएं। वर्क पर फोकस स्ट्रगल, फोन डेस्क से हटाएं या डीप वर्क सेशंस में वेबसाइट ब्लॉकर्स यूज करें। सालों पहले मेरी गिटार बेड के नीचे केस में रखी थी। रोज प्ले करने का सोचता था लेकिन रेयरली टच करता था। जब लिविंग रूम में स्टैंड पे रखा तो लगभग रोज पिकअप करने लगा। कुछ नहीं बदला सिवाय एनवायरनमेंट के, लेकिन वो काफी था गुड इंटेंशन को रेगुलर हैबिट में बदलने के लिए। जब सराउंडिंग्स वो बिहेवियर क्यों करते हैं जो आप चाहते हैं तो विल पावर कम जरूरी हो जाती है। एनवायरनमेंट आपको आगे नास करता है, तब भी जब मोटिवेशन लो हो। फाइनल थॉट्स। कठिन काम करना कभी आसान नहीं लगेगा, लेकिन आपका दिमाग जितना सोचते हैं उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। सही टैक्टिक से आप उसे पहला स्टेप लेने के लिए ट्रिक कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट की है एक्सपेरिमेंट करना। नोटिस करें कौन सी ट्रिक्स नेचुरल लगती है और कौन सी रेजिस्टेंस स्पार्क करती है। समय के साथ आप अपना मेंटल लेवर्स का सेट डेवलप करेंगे जो कठिन कामों को मैनेजेबल बना देंगे और कभी कभी सरप्राइजिंगली एंजॉयबल भी। एक बार साइंस क्लियर है, एफर्ट को रीडिजाइन किया जा सकता है, और एक बार खुद के लिए डिजाइन करना सीख गए तो पता चलेगा कि कई बैरियर्स जो आपको रोक रहे थे वो कभी इतने सॉलिड थे ही नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सी ट्रिक आप ट्राई करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नमस्ते।